नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, मैं राहुल स्वागत करता हूँ आपका कृषि समाधान पर। कृषि समाधान की आज की इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं दोस्तों खीरा की फसल के बारे में। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर खीरा की फसल लगा रखी है और ये हमने सेकंड क्रॉप ले रखी है। इसमें हमने पहले शिमला मिर्च की फसल ली थी और शिमला मिर्च के बाद में उसी ड्रिप, उसी मल्चिंग और उसी बेड पर हमने कुछ फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके और बीज की ट्रांसप्लांटिंग की थी। और ये आज हमारी फसल 33 दिन के लगभग हो रही है। आप हमारी फसल को देख पा रहे होंगे। आज हम इसी फसल के बारे में बात करने वाले हैं। किसान साथियों, सबसे बड़ी चुनौती आज के इस दौर में हमारे सामने जो होती है कि किस प्रकार से हम खेती में लागत कम कर सके, उससे उचित मुनाफा प्राप्त कर सके। किसान साथियों, यही सबसे बड़ा कारण है हमारी खेती में हम लोग खेती से पीछे हटते जा रहे हैं। खेती में हम लोग आगे आना चाहते हैं, यही बात हम आज समझने वाले हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कैसे खेती में, किसानी में किसान लागत को कम कर सके और उत्पादन को 2 गुना 4 गुना प्राप्त कर सके, और कैसे हम आउट ऑफ सीज़न में फसल को लेके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सके। ये जो फसल आप देख रहे हो, ये हमने रबी में फसल ली है। इसमें खरीफ की फसल में हमने शिमला मिर्च ली थी। शिमला मिर्च के लिए हमने बेड प्रिपरेशन किया था, उसके बाद में बेसल डोज डाला था और फिर मल्च और ड्रिप के माध्यम से हमने वो पूरी फसल ली थी। और ये शिमला मिर्च की फसल के बाद में हम लोगों ने इसी बेड पर और उसी मल्चिंग पर सेकेंड क्रॉप के रूप में खीरे का बीज ट्रांसप्लांटिंग किया था। और ये लगभग हमारी 33-34 दिन की फसल हुई है अभी। और इसमें कई कई फूल के जो ड्रॉप्स होते हैं, फूल के जो कलिका होती है, वो देखने को मिल रही है। किसान साथियों, हम बहुत कम खर्चे में और बहुत कम समय में इस फसल का चुनाव करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ये लगभग 2 से ढाई महीने की फसल है मात्र। आप 70 दिन के अंदर इस फसल को लगा के और ख़त्म भी कर सकते हो। लगभग 15 से 20 हार्वेस्टिंग भी ले सकते हो। और ऑफ सीज़न में जब हम ये फसल रबी की समय में ले रहे हैं, ऑफ सीज़न में इसका रेट भी अच्छा है। अभी लगभग ये 20 रुपये किलो के आसपास मार्केट में बिक रहा है। बात करते हैं इसमें हमने जो वेराइटी ली है, ईस्ट वेस्ट कंपनी का सायरा वेराइटी है। ये सायरा वेराइटी हमने लगाई थी 13 अक्टूबर को, ट्रांसप्लांटिंग बीज के रूप में किया था। आप चाहो तो इसको प्रो ट्रे में पौधा बनाकर भी इसकी ट्रांसप्लांटिंग आप कर सकते हो। उससे अगर हम प्रो ट्रे में उपयोग करते हैं, उसको 15 दिन लगभग हम उस फसल से अभी आगे हो जाते हैं। अभी लगभग हमारा हार्वेस्टिंग चालू हो जाता। बने रहिए आज की वीडियो में और देखते हैं खीरा की फसल में हम क्या क्या और किस प्रकार से उपयोग करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है इस फसल में, बेल वर्गीय फसल में, कि हमारे पास में मैनेजमेंट तार और बाँस का अच्छा होना चाहिए। क्योंकि ये बेल वर्ग की फसल धागे के माध्यम से तार तक ऊपर, जैसे आप देख पा रहे होंगे, फैलती है। हमने यहाँ पर लगभग 4.5 फुट का ही बाँस उपयोग किया है, क्योंकि रबी की सीज़न में जब टेम्परेचर हमारा डाउन हो जाता है, उस टाइम पे इसका जो हाइट होता है ये कम होता है और ये ज़्यादा फैलती है। हाइट में कम रहती है और यूँ ज़्यादा फैलती। इस फसल में सबसे मेन जो आता है डिजीज़, वो होता है लीफ माइनर का, और एक सेकेंड तौर पे आता है थ्रिप्स का। लीफ माइनर के लिए किसान भाइयों, हम लोग क्रिस्टल कंपनी का जो अबामेक्टिन आता है उसका उपयोग कर सकते हैं, या डुपॉन्ट कंपनी जो अब एफएमसी में चली गई है, उसका जो बेनेविया आता है उसका आप प्रिवेंटिव तौर पे उपयोग करोगे तो आपको लगभग 25 से 30 दिन का तो मिल ही जाएगा रिज़ल्ट। तब तक तो आपकी फसल में वो जो कीड़ा है लीफ माइनर का, वो अटैक नहीं करेगा। उसके साथ साथ में आप इल्लियो पर भी अच्छा नियंत्रण पालोगे। और सेकेंड जो इसमें आता है अटैक, वो होता है थ्रिप्स का। थ्रिप्स के कारण से हमारा जो खीरा मोजेक वायरस है वो पकड़ लेता है और हमारी फसल फ्लॉप हो जाती है। आपको उसका मैनेजमेंट अच्छा करना है। अगर आप सस्ते में जाओगे तो प्रोफेक्स और साइपर से भी इस थ्रिप्स से और वाइट फ्लाई से बच सकते हो। और यदि आप ऊंचे में जाना चाहते हो तो डेलीकेट जो हमारा डाउ कंपनी का आता है उसका उपयोग कर सकते हैं, और लगभग 30 दिन तक हम हमारी फसल को थ्रिप्स के प्रकोप से बचा सकते हैं। हर चौथे दिन हम लोग इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और लगभग 1 एकड़ में आप 80 से 100 क्विंटल का उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा रहा तो आप 100 से ऊपर भी एकड़ में जा सकते हो। किसान भाइयों, ये हम जो फसल आपको बता रहे हैं, ये मात्र 34 दिन की फसल है। 13 अक्टूबर को हमने ट्रांसप्लांटिंग किया था और आज है 15 नवंबर। अगर आप खेती से हार मान चुके हो कि खेती में लागत बहुत ज़्यादा हो गई है, हमको मुनाफा कम मिलता है, वास्तव में मानता हूँ मैं भी कि खेती में लागत, ये आपको ड्रिप लगाना है, मल्चिंग लगाना है, फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट रखना है,
मजदूरी लग जाती है, इसमें धागा लग जाता है, तो लगभग 10,000 रुपये का तो आपको इसमें खर्चा है ही सही, अगर आप नई तौर पे लगा रहे हो तो प्रति एकड़ के हिसाब से। थ्रिप्स, लीफ माइनर और इल्ली, ये 3 प्रकोप इसमें ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो आपको बताने वाला हूँ, जो फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट हमको कैसे रखना है। हम खीरा की फसल ऐसी फसल है जिसमें जितना दोगे उतना ये फसल आपको रिटर्न देगी। बहुत कम समय में बहुत अच्छा तगड़ा आपको मुनाफा ये फसल देती है। इसमें हमको शुरुआत में जब फसल हमारी लगी हो, इसका जब उगने का टाइम होता है, उगने के लगभग 5-6 दिन बाद जब खीरा बेल निकलने वाली होती है, उस टाइम हमको इसमें जो है फास्फोरस का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से रखना होता है। इसमें आप शुरुआत में 19-19 जो खाद आता है उसका उपयोग आप 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपको उसका जो है क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगी। इसके बाद में आप लगभग 4 से 5 दिन बाद जब हमारी फसल और हाइट लेती है, उस टाइम पे आपको 05234 जो खाद आता है, फर्टिलाइज़र आता है जो वाटर सोल्यूबल होता है, इसका उपयोग करना है। फिर जब हमारी फसल में आपको फूल और कर फ्लावरिंग दिखने मिल जाती है, फ्लावरिंग दिख रही होती है, उस समय आपको यहाँ पर नाइट्रोजन और पोटाश थोड़ा सा बढ़ाना होता है। आप 05234 का उपयोग कर रहे हैं, उसके साथ में आपको 13045 जो होता है उसका उपयोग करना है। जब हमारी फसल हार्वेस्टिंग के तौर पे आती है तब इसको आवश्यकता पड़ती है ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम की और बोरॉन की। कैल्शियम से अगर हम हमारी प्लांट में कैल्शियम का अच्छा मैनेजमेंट रखेंगे तो हमारे जो फल टेढ़े मेढ़े होने की समस्या होती है, या जो फल पीले होकर उसके डंठल खिल जाते हैं, वो समस्या होती है, तो हम उस समस्या से काफ़ी प्रभावी रूप से नियंत्रण पा सकते हैं। ये जो फसल है, ये अगर आप मोटे मोटे तौर पे मानो कि अगर आपकी 80 क्विंटल, आप मान लो कि एकड़ में 80 क्विंटल का ही उत्पादन आपका हुआ, तो भी आप इस फसल से 80 का एवरेज मानो, और अभी 15 रुपये का भी आप मान लोगे तो 15 × 120, 1,20,000 रुपये का आपको सीधा मुनाफा है, और आप इसमें लगभग 20 से 25,000 रुपये का मात्र खर्चा करना है आपको। तो बहुत अच्छी, अगर आप खेती से हार मान चुके हो कि अब खेती में कुछ नहीं बचा है, उस हिसाब से मेरा कहना है कि आप इस फसल की ओर रुझान करें। कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाके हमको ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका प्यार इसी प्रकार से हमें मिलता रहा तो हम जल्द ही खीरा के बारे में A to Z, उसकी बेड प्रिपरेशन से लेके उसका अलग अलग पूरा एक शेड्यूल बना के आपके सामने हाजिर करने में कोई